हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम डीसी पैरेलल सर्किट के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीसी पैरेलल सर्किट के बारे में जाना था कि डीसी पैरेलल सर्किट क्या होता है, एंड इसका न्यूमेरिकल भी हमने फाइंड किया था कि इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन भी फाइंड किया था और इसके फीचर्स के बारे में भी देखा था कि डीसी पैरेलल सर्किट के मेन फीचर्स क्या होते हैं, एंड इसके एडवांटेज भी हमने देखे थे कि डीसी पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या होता है। आइए आज के लेक्चर में हम कुछ डीसी पैरेलल सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमारे पॉइंट ए एंड बी से हमको इनकी रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है कि तीनों रजिस्टर की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारे तीनों रजिस्टर लगाए गए हैं वो न सीरीज फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि सी से पॉइंट सी और डी दोनों ही पैरेलल फॉर्म में लगाए गए हैं। अगर ये दोनों पाथ न दिए गए होते तो ये तीनों रजिस्टर हमारे सीरीज फॉर्म में होते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल फॉर्म में ही ऐड करना है इनको। तो हमारे पैरेलल फॉर्म का फार्मूला क्या होता था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। तो यही फार्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए टू बी में हमारे तीनों रजिस्टर थ्री रजिस्टर स्टेंस आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल फॉर्म। तीनों ही रजिस्टर हमारे पैरेलल फॉर्म में लगाए गए हैं। तो 1/RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तीनों रजिस्टर हमारे पैरेलल फॉर्म में हमने इनको ऐड कर दिए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R 1/RAB इज इक्वल टू 3/R। तो RAB इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा R/3। यही हमारा आंसर है। पैरेलल सर्किट भी सिंपल ही होते हैं सीरीज सर्किट के जैसे। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारी ए और बी ओपन लूप के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें कितने सारे रजिस्टर लगाए गए हैं। जिसमें पहला रजिस्टर है 3 ओम, 8 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम और 4 ओम। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आरबी। हमको इन दोनों रजिस्टर की मतलब टोटल वैल्यू रजिस्टर्स की निकालनी है कि आर ए बी में कितने रजिस्टर हैं और किस फॉर्म पे लगाए गए हैं। तो इनकी रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं कि किरचॉफ्स लॉ के वगैरह नियम से हम सॉल्व करें, बट अभी हमने किरचॉफ्स लॉ तो पढ़ा नहीं है। तो इसको हम पैरेलल और सीरीज सर्किट के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है कि सीरीज सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि जो हमारा EF पॉइंट है इनमें पहला जो 2 ओम और 4 ओम तो हमारे सीरीज सर्किट में ही अरेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले मतलब इस सर्किट को छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम, ये तो सीरीज के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा टोटल 6 ओम। अब हमारा जो इन दोनों की वैल्यू की जगह हम 6 ओम भी लिख सकते हैं। जैसे इसका डायग्राम अगर अब बनाए हम तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से कुछ। 3 ओम इधर आ जाएगा, ये 3 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया और ये हमारा 5 ओम हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 6 ओम। अब इनकी फॉर्म पे हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि ये हमारे टोटल वैल्यू आई इसकी 6 ओम। तो हमारे जो पॉइंट थे CETF और यहाँ पे A, यहाँ पे B, इन दोनों की वैल्यू के बीच का वोल्टेज हमको ये रजिस्टर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये 6 ओम, अब ये 6 ओम और ये 6 ओम हमारे पैरेलल फॉर्म पे हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे, जैसे EF मान के चलते हैं तो 1/REF इस फार्मूले के हिसाब से 1/REF इज इक्वल टू, तो 6 ओम और 6 ओम पैरेलल फॉर्म पे है तो 1/6
प्लस 1/6, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो आर ई एफ की वैल्यू आ रही हमारी 3। सिंपल है। अब इस इतना तो सर्किट हमारा सॉल्व हो ही गया कि इसकी वैल्यू आ रही 3। अब 3 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज पे लगाए गए हैं। ये पूरा ही सीरीज, रुकिए ये डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 8 ओम, और यहाँ पे ये 5 ओम, और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी अब क्या आ रही है हमारी 3 ओम। 3 ओम आ रही सी से डी, ये हमारा हो गया ई एफ पॉइंट। तो अब 5 ओम और 3 ओम तो दोनों ही सीरीज फॉर्म में हो गए, तो इनको भी हम इसकी तरह से ऐड कर लेंगे कि R इज इक्वल टू 5 + 3 ओम इज इक्वल टू 8 ओम। अब आई वैल्यू, इनकी वैल्यू हो गई 8 ओम, हमारी 8 ओम। तो अब 8 ओम और 8 ओम दोनों ही पैरेलल फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग पाथ में है, सी और डी पॉइंट अलग है। तो अब हमारा इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/r, सी डी मान लेंगे इसे, सी और डी पॉइंट। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/8। अब ये वाला 8 भी पैरेलल फॉर्म में हो गया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पर आएगा 2/8 इज इक्वल टू 1/4। तो आर सी डी की वैल्यू जो है हमारे निकल के आएगी 4। अब क्या बचा, अब सिर्फ एक ही रजिस्टर बचा है जो है 3 ओम का। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये 3 ओम का रजिस्टर और हमारा जो सी और डी पॉइंट है वो हट जाएगा और उसकी जगह एक रजिस्टर लग जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, और ये हमारा 4 ओम का। अब हो गया सिंपल। तो अब 3 ओम और 4 ओम दोनों ही सीरीज फॉर्म पे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो आर ए बी इज इक्वल टू, एक तरह से ये भी लिख सकते हैं आर ई एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। तो आर ए बी इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 7 ओम। तो हमारी जो टोटल रजिस्टर आर ए बी की वैल्यू निकल के आई वो हो जाएगी 7 ओम, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।